हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक्नोलॉजी एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का प्री बोर्ड का है क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर बताएंगे। चलिए समय को देरी किए बिना सीधा क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है पहला का कत्वा, दूसरे का कत, तीसरे का लेप, चौथे का सत्री, पांचवे का विचित्र और छठा का क्रुद्ध। प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है पहले का वृषभ, दूसरे का नेत्रम, तीसरे का कोमलः, चौथे का विपन्नम, पांचवे का विद्याधनम, छठे का गहन कानन। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर मम षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरे में रामेण, रामेण का होगा तृतीय विभक्ति, लता प्रथमा द्वितीय बहुवचन, कस्मात पंचमी विभक्ति, प्लस आचार्य है प्राचार्य हो जाएगा, फिर अनु प्लस प्रति, इसका उपसर्ग अस्ति। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर पहला गमिष्यतः, दूसरा हसन्ति, तीसरा पठ, चौथा अपिष्यम, पांचवा तत्र, छठा पचासी। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर पहले का आम, दूसरा न, तीसरा आम, चौथा न, पांचवा न, छठा आम। आम ना में जवाब देना था। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर उद्यमेन समः बंधु नास्ति। प्रश्न क्रमांक 6 का इतना उत्तर। 7वां में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर कृषिकाः वलिवर्धाभ्य क्षेत्र कर्षणं करोति स्म। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर सिर्फ मैं उत्तर बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर आप अपनी क्वेश्चन पेपर से मिला लेना, ठीक। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बुद्धिमती पुत्रस्यो वेता पितुगृहं प्रतिचलिता। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत्। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है 10वां का है उत्तर मयूराः पिच्छानुद्याट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर जननी तुल्यवत्सला भवति। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। तो आप लोग क्या करोगे कि जूम करके पुश करके और अपने को आंसर शीट में आंसर लिख लेंगे, सेम ऐसे ही एज इट जैसा हमने आपको दिखाया है। सब कुछ सही रहेगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर पहला कृच्छेत सिंहा धावते, दूसरा का त्वं सत्यम कथयसि। प्रश्न क्रमांक 12 का एज इट तुम अपने आंसर शीट में आप लोग लिख लोगे,
तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। और आंसर शीट मतलब कि परीक्षा देने का एक जो तरीका होता है, एक वे होता है, वो सही शॉर्ट सेम एज इट ऐसे ही लिखोगे तो पूरे का पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर काकः, इसको कैसे लिखें? वनराज। गजः काकः, ऐसे सेम एज इट लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर पहला कम दृष्टुम सा प्रस्थितः, इसमें कम बस लिखोगे, बाकी उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। दूसरा का न्यायाधीशः कः आसीत्, इसमें कः आएगा, ओनली कः। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। सिर्फ जैसे ही क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही लिखोगे ना तो वो पूरा एकदम सही रहेगा और अच्छे नंबर से पास भी होंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का पहला सीताफलम खादति। दूसरा का है त्वम मानुषात् विभेपि विभेपि, इसका 15 का पहला का खादति होगा, दूसरे का विभेपि होगा, और बाकी सीताफलम या त्वम मानुषात् ये सब क्वेश्चन पेपर में ही दिया है आपके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अभी प्रश्न क्रमांक 15 का ही है, दूसरा पहला नंबर 16 का है, प्रश्न क्रमांक 16 का पहला पंचोसंग द्विसहस्त्र रविसृष्ट दशे 2005 ईस्वी वर्ष। एंड दूसरा का है लक्ष्य परिमितः। तीसरा षष्ठी विभक्ति। सिर्फ आंसर शीट में आपके आंसर बस रहेगा, क्वेश्चन नहीं लिखते अपन लोग। वैसे भी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं तो इतना तो समझ रहे होंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को देखते हैं। पहला का होगा अवकृता, दूसरा का वाची, तीसरा का विधि लिंगाकार लिंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष। आप क्वेश्चन पेपर साथ में रख के लिखिएगा तो सही रहेगा। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर निद्रायमाणः एषः कथमस्यान् रक्षयिष्यति। दूसरा सर्वथा अयुक्तमेतत् इति काकः कथयति। तीसरा का न। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 का देख लेते हैं। देवलाख्यो पहला का, दूसरे का मेध्या में भक्षका, तीसरे का देन्यम। बस सेम आप आंसर शीट लेके सेम कॉपी कर लीजिए, आप 100 में 100 मार्क्स पाएंगे, 100% श्योर। अब प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर डाल के ऐसे लिखेंगे गुड़ी गुड़म वेत्ति न वेन्ति निर्गुण्यो वली वलम वेन्ति वेली निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वाह्यस करी च सिंहस्य वलम न मूषकः। दूसरा आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मादं रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। ये आपके प्रश्न क्रमांक 20 का 2 श्लोक है। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है। पहला का संसारे जनाः सुखम इच्छति। दूसरा चार्येण कपटेन च प्राप्तम धन विना करम भवति। तीसरा का यत्र संतोष तत्रैव सुखम वर्तते। चौथा तुमुन
प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर जल्दी से देख लेते हैं। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो डालेंगे आप। फिर इसके बाद विषय अवकाश प्राप्ति निवेदनम। आप सिर्फ पुश करके आप वीडियो को वॉच करिए और अपने कुछ आंसर शीट में लिख लीजिए सेम। फिर मान्यवर में लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम शिरोवेदनया पीड़ितः अस्मि। इस्मात् कारणात् अद्य विद्यालयम् आगन्तुमसमर्थम् अस्मि। अतः प्रार्थ्यते यत् दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्ति भवन्तः। धन्यवाद। फिर दिनांक डाल देंगे। भवन्तः विनीत शिष्य। क्वेश्चन पेपर में अगर किसी का नाम है कि ये एक प्रार्थना पत्र लिखेगा तो उसका नाम, नहीं तो अपना नाम कभी नहीं डालना। आवासा कुछ भी डाल देना, ABC काखागा कुछ भी, कक्षा 10 सेम ऐसे ही एज उतार देंगे तो आपका 5 में 5 नंबर पूरा पका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके मोटिवेशन से ही मैं नए नए वीडियो बनाने के विचार जागृत होता है हमारे मन में, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो